जैसा है वैसा ही 3IAT लास एक मदरशिप हो सकता है। मदरशिप थ्योरी अब सिर्फ अटकलें नहीं है, ये एक मात्र फ्रेमवर्क है जो बताता है कि एटलस असल में क्या कर रहा है। यहाँ बताया गया कि क्यों एटलस खरबों ऐसी चीजों से घिरा हुआ है जो भाप बनकर नहीं उड़ती। इसका 5 किलोमीटर का न्यूक्लियस इंसानी स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा तेजी से यात्रा कर रहा है और इसने बृहस्पति के सटीक डिप्लॉयमेंट जोन को टारगेट करते हुए अपनी दिशा को ठीक किया। आज हम पता लगाएंगे कि यह थ्योरी क्या कहती है। अभी फॉलो करें ताकि ये एटलस के अपडेट मिशन करें। एटलस अकेले यात्रा नहीं कर रहा है, यह लगभग मैक्रोस्कोपिक चीजों से घिरा हुआ है जो सौरमंडल में अपनी पूरी यात्रा के दौरान स्थिर आकार बनाए रखती हैं। ये चीजें सामान्य धूमकेतु के मलबे की तरह सौर गर्मी से भापन कर नहीं उड़ती, वे बिखरती नहीं हैं। वे सूर्य की ओर 3 किलोमीटर तक फैली हुई आंसू के आकार की बनावट में अपनी जगह बनाए रखती, जो हमारे द्वारा देखे जाने वाले प्रकाश का 99% हिस्सा दर्शाती हैं, जबकि कुल द्रव्यमान में केवल 1.1% का योगदान देती हैं। खरबों ऐसी चीजें जो भाप बनकर नहीं उड़ती, इसका मतलब है डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार पेलोड। यह कार्गो है, मलबा नहीं। प्राकृतिक धूमकेतु के टुकड़े सौर विकिरण के संपर्क में आने पर भाप बनकर उड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये चीजें अलग अलग सौर दूरियों और गर्मी की स्थितियों में महीनों की यात्रा के दौरान अपनी अखंडता और आकार बनाए रखती हैं। बर्फ ऐसा व्यवहार नहीं करती, ऐसा ट्रांसपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी करती है। न्यूक्लियस का व्यास 5 किलोमीटर है और इसका न्यूनतम द्रव्यमान 3 अरब टन है, जो 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है, जो मानवता द्वारा बनाए गए किसी भी स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा तेज है। एटलस महीनों में वह दूरी तय कर लेता है जिसे हमारी सबसे उन्नत मिशनों को तय करने में सालों लग जाते हैं। जब नवंबर 2005 में जूस स्पेसक्राफ्ट का सामना एटलस से हुआ तो अंतरिक्ष के एक ही क्षेत्र में थे। एटलस मार्च 2006 में बृहस्पति पर पहुंचता है। जूस जुलाई 2010 तक नहीं पहुंचेगा, 5 साल बाद, समान शुरुआती स्थितियों के बावजूद। यह गति का अंतर इंटरस्टेलर यात्रा की क्षमता साबित करता है। यह अंतरिक्ष में उड़ता हुआ बर्फ का कोई यादृच्छिक टुकड़ा नहीं है। यह एक ऐसा वाहन है जिसे भारी पेलोड ले जाते हुए तारों के बीच की दूरी तय करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रक्षेपवक्र मिशन के डिजाइन को बताता है। एटलस हमारे सौर मंडल के इक्लिप्टिक प्लेन के 5 डिग्री के भीतर संरेखित होकर पहुंचा, जो यादृच्छिक चीजों के लिए 0.2% संभावना के साथ ग्रहों की डिस्क से होकर गुजरा। इसने अपने अप्रोच को इस तरह से टाइमिंग किया कि यह मंगल, शुक्र और बृहस्पति से कुछ करोड़ किलोमीटर के दायरे में आ जाए, जबकि पेरिहेलियन के दौरान यह पृथ्वी से सूरज के पीछे छिपा रहा जब यह सबसे ज्यादा एक्टिव था। इस कॉन्फ़िगरेशन के स्वाभाविक रूप से होने की संभावना 0.0005% है। फिर कोर्स करेक्शन हुआ। 9 अक्टूबर को पेरिहेलियन पर एटलस ने नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दिखाया, जिसने इसकी ट्रेजेक्टरी को ठीक उतनी मात्रा में बदल दिया जितनी 6 मार्च 2 बृहस्पति के हिल रेडियस को टारगेट करने के लिए जरूरी थी। हिल रेडियस उस सटीक सीमा को मार्क करता है जहां डिप्लॉय किए गए सैटेलाइट कम से कम ईंधन की जरूरत के साथ स्थिर ऑर्बिट बनाए रख सकते हैं। पेरिहेलियन पर थ्रस्ट से पहले एटलस इस डिप्लॉयमेंट जोन से चूक जाता। करेक्शन के बाद यह ऑप्टिमल दूरी की मेजरमेंट एरर के भीतर पहुंच जाता है। यही नेविगेशन है, यही सटीक टारगेटिंग है, यही मदरशिप करती है। हम ग्रहों के मिशन के लिए मदरशिप का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक ही गाड़ी में सब कुछ ले जाना इनएफिशिएंट होता है। अपोलो प्रोग्राम में कमांड मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया था जो ऑर्बिट में रहते थे जबकि लैंडर चंद्रमा पर उतरते थे। मंगल मिशन में ऑर्बिटर का इस्तेमाल होता है जो लैंडर और रोवर को डिप्लॉय करते हैं। जब आपको कई जगहों पर जाना हो या खास जगहों उपकरण डिप्लॉय करने हो तो आप एक कैरियर गाड़ी बनाते हैं जो पेलोड ले जाती है और उसे ऑप्टिमल पॉइंट्स पर रिलीज करती है। एक इंटरस्टेलर सभ्यता इसी तरीके का इस्तेमाल क्यों नहीं करेगी? एक 5 किलोमीटर की मदरशिप तारों के बीच की खाली जगह को पार करती है जिसमें खरबों चीजों का पेलोड होता है, टारगेट सोलर सिस्टम के पास पहुंचती है, डिप्लॉयमेंट ज्योमेट्री को ऑप्टिमाइज करने के लिए कोर्स करेक्शन करती है और उन जगहों पर कार्गो रिलीज करती है जहां सबसे ज्यादा वैज्ञानिक या रणनीतिक महत्व हो।
बृहस्पति साफ तौर पर टारगेट, सबसे बड़ा ग्रह, बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल वेल, 4 बड़े चंद्रमा जिनके सतह के नीचे समुद्र है जिनमें जीवन के लिए स्थितियां हो सकती हैं। यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, हर एक वैज्ञानिक रूप से दिलचस्प, हर एक बृहस्पति की ऑर्बिट से पहुंचा जा सकता है। हिल रेडियस से प्रोब डिप्लॉय करें और वे कम से कम प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करके किसी भी चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं। क्या डिप्लॉय किया जाता है? एटलस में मेथनॉल और हाइड्रोजन साइनाइड अभूतपूर्व मात्रा में है, जो अमीनो एसिड और डीएनए घटकों के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। किसी भी धूमकेतु में अब तक मापे गए सबसे ज्यादा अनुपात में जीवन रसायन विज्ञान के अग्रदूत। अगर ये एक सीडिंग मिशन है तो बृहस्पति के चंद्रमाओं को वही ऑर्गेनिक डिलीवरी मिल रही है जो पृथ्वी को अरब साल पहले मिली थी। इसी तरह की चीजों ने हमारे युवा ग्रह पर टक्कर मारी थी और उस रसायन विज्ञान को शुरू किया था जिससे जीव विज्ञान बना। यह हसरविलांस टेक्नोलॉजी है। बृहस्पति के चंद्रमाओं का ऑर्बिट से अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए प्रोब, यूरोपा के सतह के नीचे के समुद्र का सैंपल लेने के लिए बनाए गए लैंडर। यह उपकरण बृहस्पति सिस्टम में स्थायी मौजूदगी बनाने के लिए है। हमें नहीं पता कि वे खरबून चीजें क्या हैं क्योंकि हमने उन्हें कैप्चर नहीं किया है, लेकिन हमने तय कि वे भाव पर उड़ नहीं रही हैं और उन्हें रणनीति का महत्व वाली जगह पर ले जाया आजार है। नासा कहता है कि यह धूमकेतु है, लेकिन मदरशिप खुद को अनाउंस नहीं करते। वे चुपचाप कुशलता से मिशन को अंजाम देते हैं, सही समय पर इतनी सटीकता से पहुंचते हैं जो तब तक असंभव लगता है जब तक आपको यह एहसास नहीं होता कि यह डिजाइन किया गया है। एटलस की हर विशेषता मदरशिप डिजाइन से मेल खाती है। पेलोड क्षमता के लिए बहुत बड़ा आकार, इंटरस्टेलर यात्रा के लिए तेज गति, सटीक लक्ष्यीकरण के लिए कोर्स करेक्शन की क्षमता, ऐसा कार्गो जो भाप बनकर उड़ने के बजाय अपनी अखंडता बनाए रखता है। संयोग या मकसद, 14 डॉक्यूमेंटेड विसंगतियां, हर एक सांख्यिकीय रूप से असंभव, सभी एक ही वस्तु में हो रही हैं जो ठीक उसी जगह जा रही है जहां तैनात सैटेलाइट कम से कम ईंधन के साथ ऑर्बिट कर सकते हैं। मदरशिप थ्योरी हर एक विसंगति को ब्रह्मांडीय दुर्घटना के बजाय जानबूझकर किया गया डिजाइन बताती है। 6 मार्च ठोस हिल रेडियस पर बृहस्पति तक पहुंचता है। जूनो अंतरिक्ष यान बृहस्पति की परिक्रमा करता है, जिसमें नए सैटेलाइट का पता लगाने में सक्षम उपकरण है। यदि वस्तुएं एटलस से अलग होकर बृहस्पति के चारों ओर कक्षाएं स्थापित करती हैं या चंद्रमाओं की ओर प्रक्षेपवक्र बनाती हैं, तो हमें तैनाती की पुष्टि हो जाएगी। तकनीक गंतव्य पर पहुंच रही है, मदरशिप मिशन पूरा कर रहा है, हमें पता चल जाएगा कि उसने क्या तैनात किया है और क्या मानवता ने अभी अभी पहले कंफर्म इंटरस्टेलर मदरशिप को हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह पर पेलोड पहुंचाते हुए देखा है। नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,